नवजोत सिंह सिद्धू बस नाम ही काफी है। अब राजनीति की पिच पर अपनी नई पारी से तहलका मचा रहे हैं कि कांग्रेस का हाथ थामकर चल रहे सिद्धू की दिनचर्या क्या होती है। सुबह उठकर वो क्या करते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, कहां जाते हैं, किससे मिलते हैं। नवजोत सिंह सिद्धू को आपने क्रिकेटर के तौर पे देखा होगा, टीवी पे लाफ्टर कॉमेडी शोज में देखा होगा, एक राजनेता के तौर पर देखा होगा, लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू का एक और पहलू है, वो सुबह उठ करके घंटों मेडिटेशन करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। हम उनके घर पे अमृतसर पहुंचे हैं, जहां पर वो इस वक्त पूजा पाठ और मेडिटेशन कर रहे हैं। देख सकते हैं कि मेडिटेशन ध्यान में बैठे हुए हैं नवजोत सिंह सिद्धू, और पाठ चल रहा है। उन्होंने घर में गुरुद्वारा एक बनाया हुआ है। नवजोत सिंह सिद्धू के दिन की शुरुआत परम पिता की प्रार्थना के साथ होती है। अपने ही घर में बने गुरुद्वारा में सिद्धू पाजी कम से कम 1 घंटे तक ध्यान लगाते हैं। ग्रंथी पाठ पढ़ते रहते हैं। सिद्धू आंखें बंद कर ऊपर वाले से अपना रिश्ता जोड़े रहते हैं। दिन के 8 पहर सिद्धू उस शक्ति को याद करते हैं जिसने आज नवजोत को हर जुबान पर बिठाया है। ये सब उसी का प्रताप है। परमात्मा ढूंढने पे भी आपको कहीं और नहीं मिलेगा, आपके भीतर मिलेगा। यही सबसे बड़ा मंदिर, यही सबसे बड़ी मस्जिद, यही सबसे बड़ा गुरुद्वारा है। तो आपके जीवन में जो परिवर्तन आया इस पूरे मेडिटेशन और पूजा पाठ से चेंज हुआ? मेरे जीवन में जो भी परिवर्तन आया, पहले मुझे प्रोफेसर साहब बुलाते, कहते कि कल डिबेट है, डेक्लेमेशन में पार्टिसिपेट करना है। मैं 3 दिन की स्कूल से छुट्टी ले लेता था, और तुम मानोगे नहीं, अगर 100 बनाता तो मुझे भय रहता था कि मैं प्रेस के पास जाऊंगा, यार वो क्या सवाल पूछेंगे, तो मैं भग लेता था। तो बोलती बंद रहती थी आपकी? पूरी बोलती बंद रहती। और आप बोलते ही रहते हैं? आप तो वो बोलते रहते हैं कि सच बोलता हूं। देखिए, मैं हर जगह पे डंके की चोट पे कहता हूं कि योद्धा वही जो जूझे रण के अंदर, मित्र वही जो समय पे काम आए, योगी यति मानव की मति, सत्य के मार्ग पे चल के ही परम पद पाए। और सत्य एक है, परमात्मा एक है। पंजाब में मौसम चुनाव का है। 11 मार्च को नतीजों का ऐलान होना है। अपनी पारी से कांग्रेस को 10 सालों के बाद सत्ता पर कब्जे के लिए सिद्धू धुआंधार रैलियां कर रहे हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि आज नॉनस्टॉप बोलने वाले सिद्धू कभी जनता के बीच बोलने से डरते भी थे। मैं कोई किताब लेके घूम रहा हूँ, कोई मेरे यहाँ कोई किताब छुपा रखी है, देख लो यार, तलाशी ले लो। सब यही पूछते हैं। जो उस परमेश्वर के साथ संपर्क में रहेगा, आत्मविश्वास क्या है, ये जो डर भय पब्लिक स्पीकिंग का क्या है, ये आत्मा से संपर्क नहीं है। जो भीतर डूबेगा, भीतर बैठे परमेश्वर के साथ एक रहेगा, वो आत्मा के साथ संपर्क में रहेगा। आत्मविश्वास आत्मा के साथ संपर्क है। आत्मा से संपर्क है, आत्मविश्वास है। वो संपर्क टूटता है, भगवान का नाम जाता है, तो फिर बंदे के अंदर संदेह पैदा होता है। और संदेह का अगर इलाज करना है तो बस आत्मा के साथ संपर्क रखो, भीतर विलीन रहो, सब कुछ तुम्हारा है। खास बात यह है कि नवजोत सिंह सिद्धू जहां गुरुद्वारे में बैठ के पूजा पाठ करते हैं, ध्यान लगाते हैं, वहीं मंदिर में भी ये पूजा पाठ करते हैं। बहुत धार्मिक प्रवृत्ति इनकी कही जाती है कि तमाम शिव जी के बहुत बड़े भक्त माने जाते हैं। हम आपको ये भी बता दें कि नवजोत सिंह सिद्धू का जन्म भले ही एक जट सिख परिवार में हुआ था, लेकिन परवरिश ऐसे माहौल में हुई जिसमें सभी धर्मों के प्रति दिल में एक जैसी आस्था है। घर के अंदर गणेश भी हैं, घर के बाहर अहाते में ध्यानमग्न बुद्ध भी। और मैं करीब करीब 7-8 घंटे ध्यान में रह के उस परमेश्वर की ताकत के साथ एक होने का प्रयास करता हूं, उसका नाम सिमरता हूं। देखो, 5 जानवर एक एक विकार की वजह से मरते हैं,
मछली उत्तम पदार्थ से ढके हुए कांटे को निगल जाती है, उसके ऊपर कीड़ा कीड़ा होता है, वो उसे खाने जाती है और उस कांटे को अपने गले में फंसा लेती है, वो जीभ के स्वाद से मरती है। भंवरा जो है वो खुशबू की वजह से आतुर होके कमल में कैद होके मरता है। हाथी कामी होके जंगल उखाड़ उखाड़ के शूल चुभ जाते हैं, वो उस वजह से मरता है। जो पतंगा होता है जिसे कहते हैं शमा और परवाना, वो रूप से ललायत होके आग में अपने पंख जला जला के मरता है। हिरण कर्ण रस की वजह से मरता है। तो शास्त्र कहते हैं कि ये 5 जानवर एक एक विकार की वजह से मृत्यु पाते हैं। तो उस इंसान का सोचिए जिसमें ये 5 विद्यमान है। अगर उसके भीतर परमेश्वर का नाम नहीं होगा और वो किसी ढंग से पूजे तो वो इस दुनिया में गिर जाएगा। सुबह के ध्यान के बाद वक्त सिद्धू साहब के नाश्ते का हो चला है। आलीशान घर में डाइनिंग टेबल पर प्लेट में फल और अखरोट सजे हुए हैं। पहले पूजा पाठ के बाद नवजोत सिंह सिद्धू नाश्ता करते हैं, वो भी बहुत हल्का फुल्का। इस वक्त वो नाश्ते के टेबल पे बैठे हुए उनसे बात करते हैं कि पूरा दिन क्या इसी ढंग से वो चलाते हैं, बात करते हैं। आप खुद ही सुनिए, सिद्धू की उम्र 53 साल से ज्यादा है, लेकिन जिंदगी और खान पान इतना संयमित और लयबद्ध है कि चेहरे की चमक बरकरार है। प्याज नहीं खाता हूं, लहसुन नहीं खाता हूं, शुद्ध शाकाहारी हूं। एक अखरोट होता है सवेरे, 5 बादाम, 1 कप चाय, चाय के साथ एक छोटी सी खाखड़ा जैसी रोटी होती है, बस। अब फ्रूट खा लिया। 2 रोटी दोपहर को, सूर्य ढलने से पहले 1 चपाती मिल गई तो ठीक है, सूर्य ढलने के बाद कोई रोटी नहीं, कोई नमक नहीं। हमेशा यही ऐसा ही आप कर रहे हैं। आप जो लोग रात को 12-12, 1-1 बजे खाना खाते हैं, वो सवेरे 9-10 बजे तक खराटे भरते रहते हैं। जो योगी 6 बजे के बाद नमक नहीं खाएगा, रोटी नहीं खाएगा, खाना नहीं खाएगा, उसकी जाग अपने आप 3 बजे खुल जाएगी। तो इसलिए सूर्य ढलने से पहले जो खाना है, अन्न थोड़ा बहुत वो खा लेता हूं, सूर्य ढलने के बाद नहीं खाता हूं। पंजाब चुनाव में सीधा मुकाबला टीम बादल से है। एक होता है बिना आंखों के धृतराष्ट्र और एक है बादल साहब। इनकी 2 आंखें फिर भी धृतराष्ट्र है। इनको अपने पुत्र के अलावा कुछ नहीं दिखता, अपने परिवार के अलावा कुछ नहीं दिखता। मैं तो इनके पीछे ही खड़ा रहता था, सिर्फ अमृतसर की डेवलपमेंट मांगता था। 8 प्रोजेक्ट कटल करा दिए और उसके बाद सिद्धू को अगर खत्म करना है उसकी पार्टी से करवाओ। आके मेरे गुरुदेव को यहां खड़ा कर दिया। मैं क्या कहता हूं उनको, उन्होंने कहा, मैं कहा जी ठीक है, आप मेरे गुरु हैं, इससे अच्छा सौभाग्य मेरे लिए क्या है। सिद्धू अपनी बेबाकी के लिए मशहूर है, जो बोलते हैं दिल से बोलते हैं। खुलासा किया, सियासी सफर में ऑफर तो कई मिले, लेकिन ईमान नहीं बेच सका। षड्यंत्र बादल साहब का था कि गुरु को यहां खड़ा कर दो। फिर जेटली साहब ने कहा, बेटा तू कुरुक्षेत्र से लड़ ले। मैंने कहा जी मैं गुरु घर नहीं छोड़ूंगा। जीतेगा तो 4थी बार का एमपी होगा, हो सकता है तुझे बड़ा पद दे। मैं कहा जी मैं पद के लिए जी ही नहीं रहा हूं। अच्छा तो ऐसा कर, वेस्ट दिल्ली से लड़ ले, तू प्रभारी है। मैं कहा जी मैं नहीं लड़ूंगा। अरे कोई सरपंची की टिकट नहीं छोड़ता दोस्त। तो जब मोदी साहब का बलबला था और मैं उनकी कैंपेनिंग कर रहा था, कोई होता जो कहता नहीं। बात को डिस्टॉर्ट मत करो। दूसरी बात, राज्यसभा दे दी तुम जानते हो ये केजरीवाल साहब ने क्या को बाजू दे दे अपना राज्यसभा के लिए। 6 साल, बता 70 साल के इतिहास में जिसकी 6 साल की राज्यसभा उसने छोड़ी हो। हर आदमी लालची नहीं होता, हर आदमी कहने से बिकाऊ नहीं होता। इस माथे पे लिखा है नॉट फॉर सेल। सिद्धू को कांग्रेस ने अमृतसर ईस्ट से टिकट थमाया है। अब चुनावी जनसभा के लिए जाने का वक्त हो रहा है। सवाल भी पूछा गया, कभी मुख्यमंत्री बनने का ख्याल नहीं आता है। मैं सिर्फ कांग्रेस को जिताने आया हूं, एमएलए बनके लोगों की आवाज बुलंद करने आया हूं, पंजाब को बेहाली से खुशहाल करने आया हूं।
नहीं हारती जे अपने आप को हराए। वर्करों से मिलने के बाद अपने घर पे नवजोत सिंह सिद्धू कैंपेन करने के लिए निकल गए हैं अपने घर से। जगह जगह उनकी रैलियां होंगी। अमृतसर जो इससे चुनाव लड़ रहे हैं वहां पर उनकी जाने के लिए तैयारी उन्होंने कर दी है। सुबह के ध्यान और हल्के नाश्ते के बाद समय जनता के बीच जाने का है। वक्त कम है और जनसभाओं में संबोधन ज्यादा। अमृतसर ईस्ट के अपने चुनाव क्षेत्र में सिद्धू की गर्मजोशी ये तस्दीक कर रही है कि बेशक पार्टी बदल जाए, लेकिन क्षेत्र के लोगों का सिद्धू के प्रति और सिद्धू का लोगों पर भरोसा और विश्वास नहीं बदला है। मोहल्ले में जनता भी बेसब्री से नवजोत सिंह सिद्धू को सुनने का इंतजार कर रही थी। सिद्धू भी अपने चिर परिचित अंदाज में बेबाक, बिंदास और बेतकल्लुफ होकर बादल पर बम गिरा रहे थे। धमाके की आवाज तो नहीं थी, लेकिन ताली ठोकने का शोर पूरा था। कांग्रेस कदे नहीं हारती जे कांग्रेस कच्ची हुंदी। गल तो एक ही है और अपनी लड़ाई धर्म की लड़ाई है, अपनी लड़ाई ईमान ते हराम की लड़ाई है। ये गल पक्की है। ते जिथे धर्म हुंदा उत्थे जित पक्की है। जिद्दां अग्गां दे ढेरां नूं कोई खा नहीं सकता, पृथ्वी नूं जिक्कण कोई उच्चा उठा नहीं सकता, सागरां नूं जिद्दां कोई सुका नहीं सकता, पर्वतमाला जिवें कोई हिला नहीं सकता, सूरज नूं फूका मार बुझा नहीं सकता, उसे तरह गुरुआं पीरां पैगंबरां दी इस धरती दे उत्ते धर्म ते सच दी ताकत नूं कोई दबा नहीं सकता, कोई मिटा नहीं सकता। नवजोत सिंह सिद्धू का कैंपेन करने का एक अपना तरीका है, भाषण देने की अनोखी शैली है। शेर और शायरी के माध्यम से वो बादलों को टारगेट कर रहे हैं, चुटकुले सुना रहे हैं और कहानियां किस्सों के द्वारा लोगों को बांधने की कोशिश कर रहे हैं। एक सभा खत्म हुई तो दूसरी की तैयारी। नवजोत सिंह सिद्धू की गाड़ियों का लंबा चौड़ा काफिला अगले मुकाम के लिए प्रस्थान कर चुका था। जनता अपने नेता का इंतजार कर रही थी। शाम ढलने तक सिद्धू का दिन क्षेत्र के लोगों के बीच गुजरा। फिलहाल नवजोत सिंह सिद्धू के हर दिन का रूटीन यही है। मन में संकल्प है अमृतसर के लिए कुछ अच्छा करने का। जीत का भरोसा है। 11 मार्च का इंतजार है। अशोक सिंघल, अमृतसर, आज तक। सिद्धू मंगे मल्लिया पंजाब दी खैर।